फिर आपने क्या सोचा है? किस बारे में? सॉरी। करिश्मा के बारे में। हम करिश्मा को इस हालत में ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते। उसके रहने का कहीं इंतजाम करना पड़ेगा ना। क्यों? वो मेरे साथ घर जाएगी ना? क्या? नहीं विराट, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, करिश्मा को इस हालत में जवान निवास नहीं जाना चाहिए। अभी अभी करिश्मा ने अपना बच्चा खोया है। वहां जाके सबके ताने सुनने की ताकत नहीं है उसमें। देखिए, वहां सबको जब पता चलेगा कि करिश्मा का गर्भपात हुआ है तो सब तरह तरह की बातें करेंगे। किसका बच्चा था, किसका खून है, सब कुछ न कुछ बोलेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा। अपने पुराने अनुभवों से मैंने इतना तो सीख ही लिया है कि काकू किस तरह सोचती है। विराट, काकू ने आज तक सभी को अपनी पोती नहीं माना। आपको लगता है कि वो करिश्मा के बच्चे को अपना मानेगी? वो तो कह देंगी कि वो विक्रांत का बच्चा था। करिश्मा के चरित्र पर उंगली उठाने में वो एक बार भी नहीं सोचेंगी। सही है, मैं हूं ना, मोहित भी है, हम सबको समझाएंगे। विराट, मोहित भैया ऑलरेडी बहुत परेशान है और मोहित भैया के मन में करिश्मा के लिए बहुत गुस्सा है। काकू इस गुस्से को नफरत में बदल देंगी। प्यार की डोर आपस में उलझ जाती है ना, उसे सुलझाया जा सकता है, लेकिन अगर डोर टूट जाए तो फिर उसे गांठ के बगैर जोड़ा नहीं जा सकता। और मैं नहीं चाहती कि मोहित भैया और करिश्मा के प्यार की ये डोर, उसके पीछे कोई गांठ पड़े। मान लीजिए कि घर वाले मान लेते हैं कि ये मोहित भैया और करिश्मा का बच्चा था, तो भी जो कुछ भी हुआ सब उसके लिए करिश्मा को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। जो लड़की ऑलरेडी पछतावे की आग में जल रही है, काकू उस पर अपनी कड़वी बातों का पेट्रोल छिड़केंगे। देखिए विराट, प्लीज समझिए, करिश्मा ने अपना बच्चा खोया है। इस वक्त उसे सबक की नहीं, सहानुभूति की जरूरत है, सहारे की जरूरत है। मौसी, मौसी। धन्यवाद। छोड़ा ही सभी को स्कूल? मैं देखती हूँ। बता दिया? सही। क्या बता दिया दादा ने? वो करिश्मा घर वापस आ रही है तो ये मैंने घर वालों को बताया कि नहीं, यही पूछ रही। सही? नहीं बताया, मैं सीधा करिश्मा को ही लेने आ गया। क्या नहीं बताया? फिर मैं ऐसे कैसे वहां जा सकती हूँ? मोहित, आई, बाबा, काकू सब पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। नहीं, मुझे तो सोच के भी बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है करिश्मा? देखो, आपसे गलती हुई और आप उस गलती को मानती हो, और अब आप अपने घर जा रही हो। आपसे गलती हुई है करिश्मा, गुनाह नहीं। और आप दोनों ने अपना बच्चा खोया है, आपके परिवार ने घर में आने वाला एक नया सदस्य खोया है। ऐसे में आप सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। देखो, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारी ढाल बनके। फिक्र की क्या बात है? तुम्हारा पति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। करिश्मा, तुम डरो मत। अब जो भी होगा ना, हम उसका सामना मिलकर करेंगे।
ये सामान आपका। थैंक यू मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। थैंक यू सही, मुझे संभालने के लिए और ना ज्यादा प्यार देने के लिए। सिर्फ एक थैंक यू काफी नहीं है। आपने मुझ पर जो एहसान किया है उसके लिए मुझे जिंदगी भर आपको थैंक यू बोलना पड़े तो भी कम है। आपने एक बड़ी बहन की तरह मुझे सहारा दिया। हाँ तो मैं आपकी बड़ी बहन ही तो हूँ, और ये घर आप ही का है। जब मन करे आ जाना। अब अपने घर जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो। गुड। थैंक यू बेटा, तूने चौहान खानदान के नाम पर दाग लगने से पहले ही मामला सुलझा दिया। काकू, अगर आप किसी को थैंक यू बोलना चाहती है तो सही को बोलिएगा, क्योंकि वो सही ही थी जिसने मुझे इस सब के बारे में जानकारी दी थी। सही नहीं करिश्मा का साथ दिया है, उसे सहारा दिया है। तो हर बात में सही के नाम की माला ही जपने लगता है। खैर, जो कोई भी हो, मेरे लिए तो तूने ही ये सब कुछ किया है। जीते रहे बेटा। आइंदा से ऐसे नहीं करना। जाओ अब अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं आप सबसे एक और बात कहना चाहती हूँ। करिश्मा प्लीज रहने दो ना। जिसके पास मैं रह रही थी उसी सही ने मुझे एक बात जरूर सिखा दी कि अपनों से ना तो झूठ बोला जाता है और ना ही कुछ छुपाया जाता है। मैं जब घर छोड़कर गई थी तब मेरे पेट में मोहित का बच्चा था। क्या कह रही है? तू मां बनने वाली है? एक मिनट रुकिए। इससे पहले कि आप लोग कोई उम्मीद बांधे, उससे पहले ही मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, मेरे साथ एक हादसा हुआ था और उसी हादसे में मैंने अपना बच्चा खो दिया। हमारा और इस घर का बच्चा खो दिया है। दीवाने देवा, ये खुशखबर सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे, और ये खुशखबर सुनाई भी दी थी ऐसे मनहूस खबर के साथ। क्यों देवा, क्यों ये सब हो रहा है, क्यों? काकू, काकू नहीं, प्लीज बैठ जाइए, संभालिए खुद को। खंडोबा, ये कैसा खेल खेल रहे? मेरा पोता सालों पहले गुजर गया। पत्र लिखा कि कोख हमेशा के लिए सुनी हो गई। करिश्मा के पेट में इस खानदान का चिराग था, लेकिन वो भी
ये किस गुनाह की सजा दे रहे खंडू बहू जी, जो मेरे खानदान का वंश आगे ही नहीं बढ़ रहा है। क्या इस खानदान का चिराग कभी रोशन होगा भी या नहीं? मुझे अपने पोते का मुंह देखने मिलेगा क्या? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।